हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डबल एंट्री सिस्टम। ये हमारा क्लास 11 का 7th चैप्टर है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम है क्या? देखिए, हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर हमें पता है कि हर एक चीज के दो इफेक्ट पड़ते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज परचेज की तो हमने उसके बदले पैसा दिया और उस पैसे के बदले हमें सामान आया। तो इसी तरीके से दुकानदार के पास से सामान गया और पैसा आया। तो आप देखना, आप कोई भी चीज एक्सपेंसेस पेड करें, लायबिलिटी पेड करें, कोई भी एसेट खरीदें, तो कुछ भी अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर तो उसके हमारे पास दो एस्पेक्ट और दो इफेक्ट पड़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि मैं आपको सबसे पहली वीडियो में, जो मेरी सबसे पहली वीडियो थी स्टार्टिंग की क्लास 11 की अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की, उसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाया था। हमने बताया था हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मेनली दो अप्रोचेस होते हैं। तो हमने उसके अंदर अमेरिकन या मॉडर्न अप्रोचेस पढ़ा था, और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसका दूसरा नाम डबल एंट्री सिस्टम भी है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां लिखेंगे हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो मेरे पास दो अप्रोचेस थी, एक का नाम था हमारे पास मॉडर्न अप्रोच, दूसरा का नाम था हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम था हमारे पास अमेरिकन अप्रोच, और ट्रेडिशनल का दूसरा नाम था हमारे पास इंग्लिश अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो अभी मॉडर्न अप्रोच हम पहले पढ़ चुके पहले वीडियोस में चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच हमारे पास हम अपने अकाउंट को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दो जगह क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास देखते हैं हम, इसके अंदर हमारे पास दो अकाउंट्स आएंगे। एक आएगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा आएगा हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। अब व्हाट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट? तो मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट, या हमने अपना अकाउंट क्लासिफाई कर रखा है ट्रेडिशनल अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच या फिर डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग टू में पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या है हमारे पास? तो पर्सनल अकाउंट हमारे पास जो है वो अकाउंट है जिसके अंदर हमारे पास ऑल लिविंग थिंग्स एंड कंपनीज एंड फर्म्स, मतलब जो कोई भी अकाउंट किसी लिविंग थिंग से, मतलब आप और हम लोगों से रिलेटेड होगा, या किसी फर्म, इंस्टीट्यूट, कंपनी से रिलेटेड होगा, वो सारे अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। मतलब कोई भी पर्सनल पर्सन हो या आर्टिकल पर्सन हो। आर्टिकल पर्सन हम किसे बोलते हैं? जितनी हमारी कंपनीज है, इंस्टीट्यूट है या जितनी भी फर्म है, ये हमारे आर्टिकल पर्सन है। तो हमारे पास अगर किसी भी ऐसे बंदे का अकाउंट आएगा जो नेचुरल पर्सन हो, आप और हम लोग, या फिर कोई कंपनी, इंस्टीट्यूट या फर्म हो, तो वो सारे हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर जाते हैं। दूसरा हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जो पर्सनल नहीं है। जो पर्सनल नहीं है का मतलब क्या है? वो अकाउंट जो किसी लिविंग थिंग का नहीं है, जो अकाउंट किसी फर्म का नहीं है, जो अकाउंट किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं है, वो अकाउंट जो किसी कंपनी का नहीं है। ये समझे, नॉन लिविंग थिंग के जितने भी अकाउंट है ना, वो सारे अकाउंट हमारे पास इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। बहुत इजी वे में एक्सप्लेनेशन है। तो पर्सनल अकाउंट जितने भी लिविंग थिंग या उससे रिलेटेड चीजें हैं, और इम्पर्सनल अकाउंट जितने भी नॉन लिविंग थिंग है। देखो, ये वाली डेफिनेशन नॉन लिविंग थिंग की आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं याद करने के लिए कि हमें पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट को कैसे याद रखा जाएगा। तो पर्सनल अकाउंट, तो हम देखते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट को हमने तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मतलब पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास तीन तरह के अकाउंट आएंगे। पहला अकाउंट आएगा हमारे पास, इसे हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट।
दूसरा आएगा हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा आएगा हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट के लिए हमने पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर वो सारे अकाउंट आएंगे जो किसी नेचुरल पर्सन के हो, आर्टिफिशियल हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो। अभी है क्या हमारे पास, देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारे पास वो अकाउंट है, या इस अकाउंट के अंदर वो लोग आएंगे जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, लाइक आप और हम, मतलब वो सारे अकाउंट जिसको गॉड ने बनाया, क्रिएशन ऑफ गॉड। तो जितने भी नेचुरल पर्सन है वो सारे हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, लाइक सोहन, मोहन, राम, श्याम, सोनू, मोनू, जितने भी हमारे पास ये रियल पर्सन है वो सारे हमारे पास, या नेचुरल पर्सन है वो सारे हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर कुछ चीजें और है हमारे पास जो जुड़ जाती हैं, जैसे हमारे पास डेटर, क्रेडिटर, ये भी हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगी। दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हमारे पास वो अकाउंट है जिसके अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट हैं और फर्म हैं, इनके जितने भी अकाउंट आएंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, कोई भी फर्म होगी, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी आर्टिफिशियल पर्सन को, मतलब हम इन्हें एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे देखते हैं। तो इसलिए हमारे पास वो अकाउंट जितनी भी सारे कंपनी, फर्म या हमारे पास इंस्टीट्यूट है, उनके जितने भी अकाउंट है वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल है इनके हमारे पास रिलायंस लिमिटेड या मां शाकंबरी यूनिवर्सिटी, या आप ले लीजिए कोई भी हमारे पास एम्स हॉस्पिटल्स, ये सारे हमारे पास जितने भी कंपनी है, फर्म है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, वो सारे हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। उसके बाद है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि वो अकाउंट जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को। अब ये ग्रुप ऑफ पर्सन कौन हो सकता है, तो इसके अंदर मेनली 4 अकाउंट आते हैं। याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हमारे पास पहला अकाउंट आएगा जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। जितने भी हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे वो सारे हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। जितनी भी हमारी एक्रूड इनकम होगी, इसे एक्रूड या अर्न इनकम बोल सकते हैं, वो सारी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगी। जितनी भी हमारे पास अनएक्रूड इनकम होगी, अनएक्रूड को आप अनअर्न भी बोल सकते हैं, या फिर वो इनकम जो रिसीव होती है एडवांस में, वो सारी हमारे पास किसके अंदर आएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर। ये था हमारे पास पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर हमारे पास 3 अकाउंट आएंगे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, आप और हम, लाइक सोहन, मोहन, राम, श्याम, सोनू, मोनू, डेटर, क्रेडिटर, ये सारे अकाउंट हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। आर्टिफिशियल के अंदर हमारे पास जितनी भी कंपनीज है, जितने भी फर्म इंस्टीट्यूट है, लाइक रिलायंस लिमिटेड, मां शाकंबरी यूनिवर्सिटी, एम्स हॉस्पिटल, ये सारे अकाउंट जो है हमारे पास वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास 4 अकाउंट आएंगे बस, इसके अलावा इसके अंदर कोई अकाउंट आता नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड अर्न इनकम। एक्रूड अर्न इनकम वो इनकम होती है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे पास सिर्फ 4 अकाउंट आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो एक्सपेंस मैंने पेड नहीं करा टाइम पे, मैंने रोक लिया सीधा खर्चा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास वो एक्सपेंसेस है जो मैंने एडवांस में पेड कर दिया। एक्रूड और अर्न इनकम वो इनकम है जो मैंने अर्न तो कर ली लेकिन मुझे कैश में रिसीव नहीं हुई। अनएक्रूड इनकम वो इनकम है जो मुझे एडवांस में आ चुकी। तो इन 4 के अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर और कोई अकाउंट नहीं आएगा।
तो अब देखते हैं हमारे पास पर्सनल अकाउंट के बाद इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो पर्सनल नहीं है, मतलब ये किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमारे पास इसके अंदर भी दो अकाउंट आते हैं, एक आते हैं रियल अकाउंट, एक आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में हमारे पास क्या आएगा, ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं वो सारे हमारे पास रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। इसमें दो चीजें नहीं आती, दो एसेट नहीं आते, वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से दो अकाउंट है हमारे पास, हो एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। यहाँ बैंक से मतलब आप बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं और बैंक भी ले सकते हैं। तो अगर ये बैंक ले रहे हैं तो बैंक जाहिर सी बात है आर्टिकल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि बैंक हमारे पास इंस्टीट्यूट की तरह काम करता है। और अगर हम बैंक अकाउंट के लिए ले रहे हैं तो बैंक अकाउंट के अंदर मैं अपना अकाउंट खुलवाता हूँ बैंक के अंदर, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। तो आप इस बैंक को इंस्टीट्यूट ले लो या अपना बैंक अकाउंट ले लो, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एसेट के अंदर नहीं आता। तो रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास ऑल एसेट्स आएंगे एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक को छोड़ के। कभी कभी हम रियल अकाउंट को भी दो जगह देख लेते हैं, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। इतना ज्यादा एक्सप्लेन या इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। रियल अकाउंट और हम दो जगह देखते हैं। इनटेंजिबल के अंदर हमारे पास वो सारे एसेट्स आ जाएंगे जो ना तो सीन हो सकते ना टच कर सकते, लाइक गुडविल हमारे पास, और कॉपीराइट है हमारे पास, ट्रेडमार्क है हमारे पास, और हमारे पास दूसरा है टेंजिबल। टेंजिबल के अंदर वो सारे एसेट्स आ जाएंगे लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जिसे हम छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। बस आप इतना याद रखें, इम्पर्सनल अकाउंट को हम दो जगह बांट रहे हैं, रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट के अंदर ऑल एसेट्स आते हैं एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक, इतना काफी है। दूसरा है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे पास आएंगे ऑल एक्सपेंसिव एंड इनकम, जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो सारी हमारी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम, चैप्टर 7 है, बुक है डीके गोयल, लेक्चर फर्स्ट है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे पास था तो दो अप्रोचेस थी, मॉडर्न अप्रोच जिसका दूसरा नाम है अमेरिकन अप्रोच, दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच जिसका दूसरा नाम है इंग्लिश अप्रोच, और तीसरा नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अब हमने रूल्स ऑफ डेबिट गाइड में जो मॉडर्न अप्रोच है वो पहली वीडियो में पढ़ चुके। अब हमारे पास यहाँ टॉपिक था कि ट्रेडिशनल अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग हम अपना अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं दो जगह, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हमारे पास वो अकाउंट है जो अकाउंट किसी न किसी पर्सन का होगा, किसी फर्म का होगा, या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता होगा। तो पर्सनल अकाउंट तीन जगह हमने बांट दिया। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, आप और हम, लाइक सोहन, मोहन, राम, श्याम, सोनू, मोनू, डेटा, क्रेडिटर। दूसरा है आर्टिकल पर्सनल अकाउंट, ये वो है हमारे पास जितनी भी कंपनीज हैं, फर्म है या इंस्टीट्यूट है, रिलायंस लिमिटेड, मार्शल कंपनी यूनिवर्सिटी और एम्स हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तीसरा था हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को या किसी पर्सन को। तो इसके अंदर चार अकाउंट थे, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड और अनएक्रूड इनकम। उसके बाद आता है इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सनल नहीं है। इसके अंदर दो अकाउंट आएंगे, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट के अंदर ऑल एसेट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक, नॉमिनल के अंदर ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम आएंगे। तो आई होप के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।